हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं या ओमान, कतार, दुबई, मिडिल ईस्ट में जॉब लेना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पर जॉब लेना चाहते हो, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए। यहाँ पर आपको जॉब वैकेंसीज़ के साथ जॉब एजेंसीज़ की डिटेल थी। उन जॉब एजेंसीज़ जो है उनका जो सोशल प्लेटफॉर्म है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और आप उन यूट्यूब जो एजेंसीज हैं, उनके पर्टिकुलर ऑफिस है, उनसे टच में रह सकते हो। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो ताकि आपको जैसे ही वैकेंसी आपके हिसाब से अच्छी लगती है, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उस एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके सामने आज जो 1 सितंबर 2023 से जो न्यूज़ आने वाली है, जो सिंगापुर का एक बेस्ट न्यूज़पेपर है, काफ़ी ट्रस्टेड है, बिजनेस टाइम्स है, वो आज को पढ़ के बता रहा हूँ। ताकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर एस पास का जो कोटा है क्या वर्क परमिट में रियली में है या क्या है। तो सबसे पहले हाउस कीपर पोर्टल एडेड अ जॉब लिस्ट वेयर द फर्म कैन हायर एनटीएस वर्कर परमिट होल्डर। इसका मतलब ये है हाउस कीपर जो है होटल इंडस्ट्रीज में आते हैं और सर्विस इंडस्ट्रीज में आते हैं। पहले हाउस कीपिंग की जॉब लेने के लिए या कुकिंग की जॉब लेने के लिए एवरी इंडियंस को एस पास के लिए अप्लाई करना, और वहां पर प्रॉब्लम आती थी, एम्प्लॉयर के पास कोटा नहीं होता था। जैसे एक 10 कोटे का सिस्टम मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपकी कंपनी है सिंगापुर में, तो 10 इंप्लॉई आपके सिंगापुर लोकल काम करे, तो 4 फॉरेनर्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 मलेशियन है, एक चाइनीज है, एक इंडियंस, तो 3 वर्क परमिट और एक एस पास। तो अब जो है 3 वर्क परमिट, एक एस पास, इंडियन नेशनल, बांग्लादेश नेशनल, सारे की सारे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वर्क परमिट पर इंडियंस अप्लाई नहीं हो सकता। अब वर्क परमिट पर इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूज़ है, पूरा सुनते हैं। और काफ़ी ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, एमओएम की वेबसाइट में भी न्यूज़ है। तो यहाँ पर लिखा लाइसेंस होटल विल बी अलाउड टू हाउसकीपिंग एंड पोर्टर फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सोर्स कंट्री फ्रॉम 1 सितंबर एज पार्ट ऑफ शेमे टू हेल्प बिजनेस विद प्रेसिंग मैन पावर नीड एडजस्ट टू स्टिकर एस पास सैलरी बेंचमार्क। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अगर हमें हाउसकीपर की जरूरत है, तो हाउसकीपर की जो सैलरी होने वाली है $2000, लेकिन एस पास की जो क्राइटेरिया है वो 3200। तो हम एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम आती है कि भाई एस पास ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी 3200 है और आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें सैलरी 2000, तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब जो है हाउसकीपिंग की जॉब है, हाउसकीपिंग स्टाफ की जॉब है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप अगर आप इंडियन नेशनल है तो भी आप अप्लाई वर्क परमिट पर कर सकते हैं। 2 ऑक्यूपेशन लिस्ट वर एड टू द अपकमिंग एनटीएस सोर्स विच अनाउंस्ड ड्यूरिंग द मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर कमिटी लास्ट डिबेट। द रोल ऑफ एनटीएस नॉन ट्रेडिशनल सोर्स बताता हूँ। लिस्ट आर कॉमेडी रैंक बाय एस पास होल्डर्स ओनली एस पास क्वालिफाई सैलरी एज रेस्ट 1 सितंबर। द सैलरी ऑफ द सच वर्कर मे नॉट लॉन्गर बी हाई इनफ सो यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट। यानी कहने का मतलब किसी एम्प्लॉयर को इंडिया से हायर करना है, एस पास में एलिजिबल नहीं तो वर्क परमिट पर अप्लाई कर सकता है। तो उसकी जो सैलरी होनी चाहिए, द एनटीएस ऑक्यूपेशन लिस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम अलाउइंग सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग फर्म हायर वर्क परमिट फ्रॉम एडिशनल कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जो भी यहाँ कंपनीज हैं या होटल्स हैं उनको मैन पावर की जरूरत पड़ती है, अगर वो इंडिया से हायर कर सकते हैं बांग्ला, तो वर्क परमिट पर भी आपको हायर कर सकते हैं। 2000 आपकी सैलरी होने वाले, इंक्लूडिंग 2 न्यू ऑक्यूपेशन। दे आर न्यू टोटल ऑफ 9 अंडर एनटीएस ऑक्यूपेशन। तो 9 ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो आप अगर आप इंडियन नेशनल या 7 कंट्रीज जो मैंने बताई है वहाँ के नेशनल हैं, तो आप किस किस जॉब के लिए अप्लाई। दे आर कुक इन इंडियन रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग वर्कर, शीट मेटल वर्कर, वेल्डर, फ्लेम कटर, मेटल मोल्डर, कोर मेकर, रिगर, केबल स्पिक्चुलर्स, स्ट्रक्चरल मैटर प्रिपेयर एंड एरेक्टर, हाउसकीपर्स एंड पोर्टर्स। तो देखो ये जो वैकेंसीज मैंने बताई, अगर इन वैकेंसीज में आप अप्लाई वर्क परमिट भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ओवर द रिक्रूटमेंट लिखा, ओवर द ईयर रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एडिशनल हैज बीन इंक्रीज डिफिकल्टी, लोकल टैलेंट डू नॉट फाइंड दिस पोजीशन अट्रैक्टिव। यानी कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई इस जॉब्स के लिए सिंगापुर हायर नहीं हो रहे हैं, और जो नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज़ हैं वो जो वहाँ से हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए अब फ़ायदा होता जा रहा है। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।